Sagar, a filmmaker, and Aditya Mishra from Indian National Congress, and myself, Vatsal Chaudhary, and I'll be hosting the show. The question today is that has India become intolerant? Riots, debates, statements, everything has gone around over a single issue, intolerance. नेता से लेकर अभिनेता हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पे कूद गया है कि क्या हमारे देश में इंटॉलरेंस है? तो आइए जानते हैं। मेरा पहला सवाल सागर आपसे, दो सवाल पूछूंगा और सीधा सीधा उत्तर। इज इंडिया इंटॉलरेंट? एंड इफ यस, देन हाउ डू यू जस्टिफाई रिटर्निंग ऑफ अवार्ड्स? Well, I used to believe that we live in a tolerant country, but recent happenings made me believe that we are heading towards intolerance. And now the point should be how rapidly we are falling towards intolerance. And now, please let me finish, sir. Coming to the second part of your question, returning of our awards is a symbol of protest. See, you just said that recent happenings. That means you are certainly against the current government. No. Don't you think that it is politically motivated? No, I completely think that it is not politically motivated. So why Please. did you say that recent happenings? Recent happenings certainly means that you are saying that recently current government is formed, so you are against government. I'm not against government. Please don't misunderstand me and don't sensationalize this. So according to you, it's not the government, it's the recent happenings. Yeah, it's Okay. I got your point. Safa, Yes. भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि जब से ये सरकार बनी है तब से आपने लोगों से उनकी आवाज उठाने का हक छीन लिया है। बिहार चुनाव आते हैं, गाय का मुद्दा आता है, बिहार चुनाव जाते हैं, मुद्दा जाता है। तो आप क्या लोगों को उनकी आवाज उठाने का हक छीन रहे हैं? आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? चौधरी साहब, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में इमरजेंसी किसने लगाई थी? इंदिरा गांधी ने या मोदी सरकार ने? किसने लगाई थी? रुकिए। Aditya, you will be given chance. Let Safa answer. Safa, anything wrong done in the past, you cannot justify wrong being done today. You just answer directly. क्यों आपने हक छीन लिया है? I'm not justifying. I'm just reminding what wrong the past government. आप बताइए, आपने I'm हक not क्यों छीन लिया है? justifying anything. हमने किसी का कोई हक नहीं छीना है। हम सबको बोलने का हक देते हैं। आदित्य, कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि इन्होंने हक छीना है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये लोग बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, समझिएगा बात को। इन लोग के अकॉर्डिंग से ये लोग कहते हैं कि हमने हक नहीं छीना है। अगर हक नहीं छीना बिल्कुल है नहीं छीना तो है। इनके अलायंस वालों ने आमिर खान को चाटा मारने के 1 लाख रुपए कहाँ दिलवाए थे? हाँ, ये कोई बात बनता है ये? सफा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। दे रहे हैं हम इसका जवाब। अगर हम आमिर खान को कुछ बोलने से रोके तो भाजपा पे ये आरोप लगाया जाता है कि भाजपा लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रही है। अगर हमारी पार्टी के लोगों को बोलने का कोई चाटा बोलने से लगाया, रोके, बात बताइए सफा शाहरुख खान, सफा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शाहरुख खान एक नेशनल फ्रीडम फाइटर के बेटे हैं। आप उनको सिर्फ अपनी राय रखने पे ये कहते हैं पाकिस्तान चले जाइए आपके योगी आदित्यनाथ, क्या कहेंगे इस पे आप? ये उनका व्यक्तिगत बयान है। इस बयान की वजह से आप भाजपा को दोष नहीं दे भाजपा सकते। व्यक्तिगत बयान देती रहती है, इसका कोई मोल नहीं है। पूरी भाजपा रुकिए, सफा को उत्तर भाजपा देने का चाहिए। मानना है सबका साथ, सबका विकास। हम सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलने में मानते हैं। अभी जब मैं सफा से सवाल पूछ रहा था तो बार आदित्य कांग्रेस से बीच में इंटरप्ट कर रहे थे। तो आदित्य, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे सवाल क्या उठा दिया गया? आपने तो लोकसभा ही ठप कर दी। ये आपकी टॉलरेंस इस है। बात का उत्तर दीजिए मिश्रा जी। मिश्रा जी ये कहना चाहेंगे कि 2009 में जब आप रुकिए नहीं, आप उनसे मैं सवाल करता हूँ वो इमरजेंसी में पहुंच जाती हैं, आपसे मैं सवाल करता हूँ तो आप 2009 पहुंच जाते हैं। हिस्ट्री कृपया नहीं होता है। आज की बात कीजिए, इंटॉलरेंस की बात कीजिए। आज जो आप कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस पे जवाब दीजिए। नेशनल हेल्थ का जवाब हम देंगे एक ट्विस्टेड मैनर में, क्योंकि हम पॉलिटिशियन हैं। सपा जी बोली, हमारी मैडम जी बोली, बड़े आज्ञा से बोली कि हम लोग बहुत नेशनल इंटीग्रेशन में विश्वास रखते हैं। गोधरा में क्या हुआ याद दिलाए? यहाँ पे जनता को बताए गोधरा में क्या हुआ था? हैं? दिलाइए, याद दिलाइए। क्या बताइए, मुस्लिम लोग इतना मरा और ये लोग नेशनल इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं। चलिए ना, हम आपको एक और बात याद दिला दें। गोधरा मामले में मोदी जी को क्लीन चिट मिल चुकी है। इसमें भाजपा का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है।
मोदी जी को क्लीन चिट दिया रुकिए, सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सुप्रीम मिली है। कोर्ट के जस्टिस ए.आर. दवे कहते हैं कि याकूब मेनन को छोड़ दो। याकूब मेनन को छोड़ दो। आपको न्याय प्रणाली याकूब मेनन मारे लोगों को। रुकिए सभा, आदित्य जवाब दीजिए, आपको हमारी न्याय प्रणाली पे भरोसा नहीं है? मैं पर पूरा भरोसा है हमको, लेकिन हम नहीं, बोलेंगे- अगर आप मोदी की क्लीन चिट गलत कह रहे हैं तो अभी रॉबर्ट वाड्रा को भी क्लीन चिट मिली है, तो वो भी गलती होगी। दीजिए इस बात का रॉबर्ट वाड्रा जी, हमारे रॉबर्ट वाड्रा जी के ब्रदर इन लॉ हमारे पूजनीय राहुल गांधी जी बोले हैं, जाओ बैठा दो एसआईटी, कर लो जो करना है, निकलेगा रॉबर्ट एकदम सही सलामत। तो एक अब बात बोलिए, बताइए, एक अब जवाब बोलिए। दीजिए, अरे ये कैसे पूरा नजर खुला, आता है? अरे खुला आप कह रहे हैं आज भारत इंटॉलरेंट हो चुका है, क्या इंटॉलरेंस दिखती है आपको भारतीय जनता पार्टी में? इंटॉलरेंस का हम आपको देखिए एग्जांपल देते हैं। मोदी जी 18 महीने से यहाँ पे हैं, 20 दिन अपने घर में नहीं रहे होंगे इंडिया में, घूम ले पूरा देश, कह रहे हैं हम जा रहे हैं मुद्दे पर investment आइए। लेने, भाइयों बहनों हम जाएंगे इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। मुद्दे पर आइए आदित्य। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे आते हम ये कहेंगे कि आज हमारे बीच में एक नेशनल डिबेट पे बैठी हैं एक मुस्लिम विमेन लीडर, और वो पार्टी से जो एंटी मुस्लिम है, भाजपा बाकी आप समझ ही नहीं है। जाइएगा। आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं मोदी जी पर, भाजपा पर बेबुनियाद इल्जाम है। बेबुनियाद, अरे फिर जी से- बिल्कुल है। देखिए सफा जी, आपको हम बात बिल्कुल बताते बेबुनियाद हैं, इल्जाम आपको एक चेस के प्लेयर की तो यूज किया जा रहा है, आप समझ नहीं पाएंगे, आप नहीं समझ पाइएगा। रहने दीजिए। आप क्या सफा जी, रहने दीजिए। जवाब दीजिए। आपकी पार्टी को हमेशा से एंटी मुस्लिम कहा गया है, चाहे वो 92 का हो या 2002 का हो, चाहे 2013 का हो। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे उन बयानों को? सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी बाबू, वो तो कैरेक्टर आदमी है, उसका बात सुन लो तुम, कैरेक्टर आदमी है। नहीं मुझे बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि 40,000 मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए गए थे, तो आप लोग दुर्योधन ना बने, दुर्योधन ने जैसे 5 गांव नहीं दिए थे, महाभारत हो गया था। तो इस तरीके के बयान आते हैं योगी आदित्यनाथ के, वरुण गांधी के, तो क्यों आप एंटी मुस्लिम नहीं है? हम एंटी मुस्लिम नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ इस डिबेट में नहीं बैठी होती। अगर भाजपा एंटी मुस्लिम होता तो भाजपा का एक भी सदस्य मुसलमान ना होता। मैं अपने थर्ड पैनलिस्ट सागर जी को बोलना चाहूंगा, जनाब कृपया करके मोदी जी को एक एक्टर की तरह मूवी में ले लीजिए, कहे कि उनका काम है आप फिर धोखाधड़ी से करना। मोदी जी पे बेबुनियाद बहुत अच्छे इल्जाम लगा एक्टर रहे हैं हमारे हैं मोदी मिश्रा बाबू, जी। उनको ले लीजिए आप मूवी में, समझेंगे। आदित्य, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, आप जी। लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, अब भारत में इंटॉलरेंस है। जी। कहाँ थे आप 2012 में असम के समय? कहाँ थे आप भागलपुर के समय, मुजफ्फरनगर के समय? तब इंटॉलरेंस नहीं थी। और आज कहाँ हैं आप, जब अखलाक पे आप 2 दिन में पहुंच जाते हैं, और मालदा के समय जवाब राहुल गांधी का एक दीजिए बयान मिश्रा नहीं जी। आता? जवाब दीजिए मिश्रा जी। जवाब सुनिए और जवाब समझिएगा। मालदा में जितने भी पीड़ित लोग हैं, कांग्रेस उनके समर्थन में खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। और जहां तक बात है, हमारे पास ये बात प्रूव करने हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं closing comment- सुनिए ज्यादा समय नहीं है हमारे पैसा पास। लिए हैं आदित्य। बीजेपी से, 18 में से यही हो रहा है, पैसा ले लेके ये लोग कोई अपना पैसा नहीं लिया गया। मैं बीजेपी closing से। comment- आप- closing आप comment सागर से फालतू चाहूंगा। में कोई इल्जाम मैं नहीं लगा क्लोजिंग सकते। कमेंट सागर से चाहूंगा, सागर से क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। सागर, जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं, जैसे सलमान खान का केस आता है और संजय दत्त का केस आता है, तब आप लोग अवार्ड वापसी वगैरह भूल जाते हैं, तब आप कहते हैं कि इन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन जब देश के कोई और मुद्दे आते हैं तो आपको इंटॉलरेंस याद आ जाती है। तो ये दोहरापन क्यों? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जजमेंट से पहले हम उनको सपोर्ट करते हैं, जब जजमेंट आता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब सलमान को आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री घूम रहा है। संजय दत्त इज सर्विंग हिज जेल टर्म। बॉलीवुड ने कभी अपोज नहीं किया है Okay, judgment। okay, then I get it. So we had many heated arguments, mostly between BJP and Congress, and it was a very good debate. So मोस्टली it must be left- बीजेपी एंड कांग्रेस it must बोलने be दे left नहीं रहे between- हैं और कह रहे हैं हीटेड आर्गुमेंट हुआ है। It must be left for viewers' interpretation that is India intolerant or not. But this is all for today. Thank you very much.